दमिश्क में बुज़दिली की हद नहीं हुई जो पुल पर मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश की। तुम्हारे सामने पुराना सलाहुद्दीन नहीं और ना ही तुम वो बैलियन हो। अब एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका। बैलियन नहीं, मुमकिन है कि और भी कहीं जाल बिछा रखे हो मेरे सुल्तान। अगर आप हुक्म दें तो दस्ता अपना काम जारी रखे। ये खतरनाक है लेकिन एहतियात भी जरूरी है। बैलियन की अगली चाल का इल्म होने तक हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे कोकपुरो। अगर दोबारा कोई हादसा पेश आया तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो फिर मंसूबे पर अमल करते हुए बोरू की जानिब से खबर का इंतजार करें मेरे सुल्तान। बोरू को हर हाल में पैगाम रसा कबूतरों के बुर्ज पर कब्जा करना होगा। अगर हम कले से राब्ता कायम कर लें तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जनाब, ये तो सलाहुद्दीन की तरफ से तहरीर किया गया है। ये तुम्हारे पास यहां कैसे आया? मैं सलाहुद्दीन, यही उसका तरीका है। अपने दुश्मन को खरीद कर आपस में लड़वाना वो अच्छी तरह जानता है। सलाहुद्दीन, कुछ भी कर लो अपने हदफ तक नहीं पहुंचोगे। मार्कोस, हुक्म मेरे कौंत। पैगाम रसा कबूतरों के लिए एक और आदमी तैयार करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो आदमी वफादार हो। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। लॉर्ड गाय बैलियन बोरू पर बहुत भरोसा कर रहा है। उसे यकीन है कि वो उसे साथ मिलाकर सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो शटिलियन? क्या बोरू वाकई सलाहुद्दीन का दुश्मन बन चुका है? मुझे तो यही लगता है। मगर सलाहुद्दीन और बोरू एक ही खानदान है। जब उसे काबू कर लूंगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बैलियन ने अगर बोरू को हवाले करने से इनकार कर दिया? बैलियन इतना बेवकूफ नहीं कि बोरू के लिए शहजादा बाल्डविन की मुखालफत करे। लॉर्ड गाय, ऐसा हो जब तुम्हें मौका मिला था तो मुझे मार देना चाहिए था। अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि हर गुजरते दिन तुम मौत। अल्लाह काजी, अल्लाह अल्लाह, तुम तो बहुत मज़ाहिया इंसान हो। अल्लाह, इससे देखो जरा, ये इतनी दूर दमिश्क से यहाँ सियाही उठा कर ले आए। मेरा यही काम है कारतगिन। अरे ठीक है कि तुम ले आए, लेकिन इतनी सारी किस लिए? एक सियाही काफी नहीं थी क्या? वैसे भी ये लिखता ही क्या है? इनमें से हर एक की दीवान में अपनी जगह है। मसलन ये हाजी सियाही है। हाजी है क्या? क्या मतलब हाजी? ये सियाही आज कर आई है। माहिर खत्तात हज पे जाते वक्त ये शीशी ऊंट के कोहान से बांध देते हैं। सफर के दौरान शीशी जितना हिलेगी मुरक्कब उतना ही बेहतर होगा। ये वजह है इसकी। खत्तात जब अपने मुल्क वापस आते हैं तो इस स्याही से कीमती तरीन तख्तियां लिखते हैं। ये सिर्फ लायक और अहल शख्स को दी जाती है। इंतहाई नायाब और बहुत महंगी होती है। मिसाल के तौर पे सुल्तान के अहकामात इसी स्याही से लिखे जाते हैं। अल्लाह, जरा मुझे भी दिखाओ ये। लाओ दो, लाओ दिखाओ 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 दिखाओ। अरे लाओ दो मुझे। ठीक है, ध्यान से देखूं तो जरा, इसे देखो जरा। तो ये हाजी है। अच्छा, तो फिर
मैं अपनी तलवार और ढाल भी हज पर भेज देता हूँ। ज़मज़म के पानी से दिलवाऊंगा और फिर उसे आज ही तलवार कह के भेज दूंगा। कैसा? हाँ माहिर, सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझ में तिजारत की काबिलियत देख रहे हो ना? अल्लाह जरा इस माहिर को तो देखो, अभी तक तो ये दरिया भी नहीं बना सका। ला हौला वला कुव्वत, या अल्लाह मुझे हौसला दे। अरे रुक जाओ, इसे भी पी मत जाना, कॉन्टेस्ट की खुशबू की तरह नहीं है ये। तुम गाजी, तुम स्याही से मेरे लिए एक अच्छी सी सनद लिख कर दोगे? हो बच्चे से सजा देना, उससे वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है। अल्लाह वादा करो। वादा किया वरना पी जाऊंगा मैं। हाँ हाँ वादा किया। अरे माहिर, तुमने सुना ना, वादा किया है। देखो जरा वादा पूरा करना। तुमने क्या किया कारा तेगिन? आज ही गिर गई। या मेरे अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह, सारी मेहनत जाया हो गई। अरे नहीं, मैं क्या करूं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। जाहिर है स्याही को गिर तो जाना ही था। अरे नहीं, परेशान मत होना। हमने कितनी मेहनत की थी। कारा तेगिन, ये क्या किया तुमने? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने जो इल्हाम अता किया उस पे तेरा शुक्र है मेरे रब। ये स्याही तो वाकई बहुत बाबरकत निकली। अरे क्या हो गया? अरे शाबाश कारा तेगिन। अरे काराकोश, शाबाश। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं सब समझ गया काजी फाजिल, उनके जाल से निपटने का तरीका मिल गया मुझे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मंसूबा कायल करने वाला है, लेकिन इसे अमली जामा कैसे पहनाएंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दें सुल्तान मोहतरम। सबसे पहले हम तादाद में निफ्त जमा करेंगे, फिर उसे तारकोल के साथ मिलाकर उसे गाढ़ा करेंगे और जमीन में उड़ेल देंगे। जब वो ठंडा होकर जम जाएगा तो उनका जाल नकारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे सुल्तान। अगर हम तारकोल जल्द तैयार कर लेते हैं तो दुश्मन को खबरदार किए बगैर इस मामले में कामयाब हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, ये मेरी मदद से हुआ है। कुछ कहो न काराकोश। बिल्कुल ये सच है मेरे सुल्तान। मुझसे मिला ही नहीं ये ख्याल। हाजी स्याही तो खो दी हमने, लेकिन मुआवजा बहुत अच्छा मिला। तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तारकोल के लिए नफ्त ढूंढो। आप बेफिक्र हो जाइए मेरे सुल्तान, मैं ले आऊंगा। ये हाजी की तरह तो नहीं होगे, मगर काम चल जाएगा। हसरान के एलियन को ये गुमान रहे कि उसने हमें रोक लिया है, लेकिन हम अपनी राहें तुम्हारे उस्ताद का ये अंजाम तुम्हारे लिए इबरत है बेलियन। युदास यरूशलेम के मजहबी आलिम थे। आलिम लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब जरूर देना होगा। और ये अहमक फितना बर्पा करने के लिए आया था कुछ, और कामयाब भी हुआ, लेकिन अपने अंजाम से नावाकिफ था। इदरीस का खून रायगा नहीं जाने दूंगा मैं। अगर तुम मुझ पर हमला ना करते तो आज हर एक की जान महफूज होती। इबेलियन हासिल करने की खातिर तुमने हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। तुम अपने सगे भाई को अपना दुश्मन बना बैठे। वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। तुम जैसे हमलावर लोग और वो जो अपने मकसद से मुंह मोड़ लेते हैं, इसी अंजाम को पहुंचते हैं। मकसद से आपने मुंह मोड़ा है, इख्तिदार में अंधे हो चुके हैं। मेरी बेइज्जती का बदला देना होगा। गाफिल, तुम दुश्मन की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दोगे। अपने अजदाद के अहद से मुंह मोड़ते हुए शर्म नहीं आती? हक और बातिल बहुत जल्द आश्कार हो जाएंगे। बेलियन ने मुझे पनाह दी है, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ना मैं मरने में और ना ही तुम्हें मारने में जरा हिचकिचाऊंगा। चलो बेलियन, हम अपना हिसाब इबेलियन में पूरा करेंगे। वक्त क्यों जाया करते हो? आओ, अभी आमने सामने है, दो बदो मुकाबला करते हैं। जो भी होना है उसका फैसला यहीं हो जाए। मत सुनो इसकी, ये धोखा देने की कोशिश है। तुम किस एलियन, मेरे कौंत, आप ठीक तो हैं? लॉर्ड युदास का दुख कभी कम नहीं होगा। मुझे हकीकत दिखाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इबेलियन को आपकी जरूरत है। इन्होंने सही कहा, जितना जल्दी हो सके हमें अपने दिफा को मजबूत करना चाहिए। उससे पहले एक बहुत अहम, तुम्हें शुरू से ही हर शय मालूम थी। तुम्ही ने फंसाया हमें। जानते भी हो क्या कह रहे हो? होश में आओ। युदास तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम गलत शख्स पर इल्जाम लगा रहे हो बेलियन। मेरे कौंत, परेशान मत हो। तुम बीच में मत आओ मार्कोस। बोरू को अपने किए का हिसाब देना होगा। एतराफ करो बोरू। आखिर क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? बताओ हमें धोखा देने। मत करें ऐसा। और युदास की मौत का सबब क्यों बने आखिर? बताओ। बोरू ने हर अपना काम करे। हमारे लिए क्या हुक्म है? हरावल दस्तों के साथ किले पर भरपूर हमले की तैयारी की जाए। हम असल मंसूबा, उनकी तैयारियों का जायजा लेने के बाद तरतीब देंगे। आप अपने आप पर इतना जुल्म ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। आप थोड़ा आराम कर लें। रिबेलियन के दरमियान राब्ता कुछ ठीक वक्त पर आया है। इबेलियन में क्या कुछ हो रहा है अभी मालूम हो जाएगा। मेरे शहंशाह, आपका खुदावंद का वास्ता है, मुझे बख्श दें। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बोरू के बारे में इत्तला दी जा चुकी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? बेलियन जानबूझकर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यह गलती नहीं है मेरे शहंशाह, ये तो गद्दारी है। गलती हो या गद्दारी, तुम फौरन कौन चटिलियन के साथ इबेलियन जाओगे? जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। बोरू को यहाँ लाया जाए, मेरे रूबरू पेश करो। जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। मुझे कौंत बेलियन से भी यही तवक्को है कि जो कुछ उसने किया है उसकी तफसीली वजाहत पेश करेगा। मेरे शहंशाह,